हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ट्विट पॉइंट। आज मैं क्लास 9 जियोग्राफी फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया का आगे का टॉपिक कंप्लीट करवाने वाली हूँ, द माउंटेन्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ दी माउंटेन्स के बारे में शेयर करूँगी। इससे पहले मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो इस चैप्टर का बना चुकी हूँ, तो आप इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस इंट्रोडक्टरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ उसमें मैंने मेजर पॉइंट शेयर करे हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, तो इस वीडियो को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलेगा। अब हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर कर चुके हैं। हिमालयन माउंटेन का भी फर्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ। हिमालयन रेंजेस यंगेस्ट माउंटेन हम इसे कहते हैं और स्ट्रक्चरली ये फोल्ड माउंटेन होते हैं। ये नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा जो नॉर्थर्न रेंज है वो हिमालयन माउंटेन से कवर्ड है। ये जो माउंटेन होते हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन रन करते हैं और ये इंडस टू ब्रह्मपुत्र तक स्प्रेड है। हिमालयन रेंजेस आपके लोफ्टियस्ट रेंजेस कहा जाता है, एलिवेटेड रेंज कहा जाता है जिसे, और रजत माउंटेन भी हम इन्हें कहते हैं। ये एक तरह के बैरियर होते हैं। दे फॉर्म एन आर्क। हिमालयन रेंजेस एक आर्क फॉर्मेशन करती हैं जो 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। इसकी जो वाइड होती है 400 किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक वेरी करती है फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो ईस्टर्न हाफ में आपको ज़्यादा दिखेगा एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न हाफ। जो हिमालयन माउंटेन्स होते हैं उनके पास 3 पैरेलल रेंजेस होती हैं, और इन पैरेलल रेंजेस के बारे में मैं आपको डिटेल में फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अ नंबर ऑफ़ द वैलीज़, यहाँ पे बहुत सारी नंबर ऑफ़ वैलीज़ हमें देखने को मिलती हैं। जो नॉर्थर्न मोस्ट रेंज होती है जिसको हम ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, इनर हिमालय भी बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं। और ये कहाँ लोकेट होती है मैं इसको फर्स्ट वीडियो में आपको लोकेट करके बता चुकी हूँ। मोस्ट प्रोमिनेंट और कंटिन्यूस रेंजेस हमारी ये हैं, और हमें यहाँ पे बहुत लोफ्टिएस्ट और हाईएस्ट पिक मिलती है जिसकी हाइट एवरेज 6000 मीटर तक होती है। मैं इसके बाद आपको ये वाला डायग्राम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक टेबल दी है जिसमें उन्होंने बताया है सम हाईएस्ट पिक्स ऑफ द हिमालयाज़। कुछ हाईएस्ट पिक्स के बारे में बताया है। तो सबसे बड़ी हाईएस्ट पिक है आपकी माउंट एवरेस्ट। ये आपकी नेपाल में है और इसकी जो हाइट है वो है 8848। फिर आपकी आती है कंचनजंगा। ये इंडिया में लाई करती है और इसकी हाइट है 8598 मीटर्स। एंड उसके बाद है मकालू, ये भी आपकी नेपाल में लाई करती है और इसकी हाइट है 8481 मीटर्स। फिर उसके बाद आपकी है धनलागिरी, ये भी नेपाल में लाई करती है, 8172 मीटर्स इसकी हाइट है। फिर उसके बाद आपका आता है नंगा पर्वत, ये इंडिया में है और इसकी हाइट है 8126 मीटर्स। उसके बाद हमारी नेक्स्ट माउंटेन हमारी है अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में है, 8078 मीटर्स इसकी हाइट है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट माउंटेन पीक है नंदा देवी, ये इंडिया में है, 7817 मीटर्स। फिर उसके बाद आपको कमेट, ये इंडिया में है, 7756 मीटर्स इसकी हाइट है। फिर उसके बाद 2 और रेंजेस हैं, पर आप माउंट एवरेस्ट से नंदा देवी तक की सारी रेंजेस को अच्छे से स्टडी करिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पीक्स हैं।
उसके बाद हमारा आता है द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयन माउंटेन्स आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। जो हमारा हमें पता है कि जो हिमालयन रेंजेस हैं वो फोल्ड माउंटेन रेंजेस है और ये एसिमेट्रिकल है नेचर में। जो इसका कोर है हिमालयन रेंजेस का वो ग्रेनाइट से फॉर्म्ड हुआ है और जो इसका मतलब आप देखेंगे पेरेनियली ये स्नो से बाउंड रहता है और कई सारे ग्लेशियर्स आपको हिमालयन रेंजेस में मिलते हैं। जो ये रेंज है ये साउथ ऑफ द हिमाद्री में अगर हम इसको देखते हैं तो ये रज्ड माउंटेन यानी ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ एक सिस्टम बनाती है जिसको हम हिमाचल भी बोलते हैं और लेसर हिमालयाज़ भी बोलते हैं। ये जो रेंजेस होती हैं मेनली हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से कंपोज्ड है। जो इनकी एल्टीट्यूड है वो 3700 से 4500 मीटर्स है, एल्टीट्यूड यानी हाइट। एंड जो उसकी एवरेज वाइड है वो 50 किलोमीटर्स है। जो पीर पंजाल रेंज है वो सबसे लॉन्गेस्ट हिमालयन रेंज है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है। फिर उसके बाद धौलाधार एंड महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वन। पीर पंजाल रेंज तो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है तो सबसे इम्पॉर्टेंट रेंज है ही, पर धौलाधार और महाभारत रेंज भी प्रोमिनेंट रेंजेस मानी जाती हैं। ये जो रेंजेस होती हैं कई सारे फेमस वैली कंसिस्ट करती हैं, जिसमें एक वैली आपका है कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। एंड इस रीज़न को हम हिल स्टेशन के लिए भी ये रीज़न बहुत ज़्यादा फेमस है। जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयाज़ की उसको हम शिवालिक रेंजेस बोलते हैं। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया था कि शिवालिक रेंजेस कहाँ आती हैं, लेसर हिमालयाज़ कहाँ लाई करते हैं और आपका ग्रेटर हिमालयाज़ हिमाद्री कहाँ लाई करते हैं। अगर आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तो आप इजीली समझ सकते हो इस चीज़ को। मैं फिर भी एक बार आप लोगों के लिए इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो सबसे पहली वाली लाइन होती है वो ग्रेटर हिमालयाज़ के लिए होती है, सेकंड वन आपकी होती है लेसर हिमालयाज़ के लिए एंड जो थर्ड रेंज आपकी होती है वो होती है शिवालिक रेंज के लिए। यहाँ पे आपको हिमालयन माउंटेन की एक बहुत प्यारी सी पिक्चर दी है। उसके बाद हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एल्टीट्यूड यहाँ पे बहुत वेरी करती है, एलिवेटेड है। हमने देखा कि कोई भी जो पीक है वो एक जैसी नहीं है, बहुत वेरिएशन देखने को यहाँ मिलते हैं, एल्टीट्यूडनल वेरिएशन देखने को मिलते हैं जो 900 से 1100 मीटर तक वेरी करते हैं। दीज रेंजेस, ये जो रेंजेस होते हैं ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बने होते हैं और रिवर के पास है, इसलिए इनको हम मेन हिमालयन रेंजेस भी बोलते हैं। ये जो रेंजेस होती हैं इनका फॉर्मेशन अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स का मतलब होता है जो रिवर्स के थ्रू सेडिमेंट इकट्ठा होता है उससे इन रेंजेस का फॉर्मेशन होता है। ये नॉर्थ में है इसलिए हम इन्हें हिमालयन रेंजेस बोलते हैं और हिमालयन रेंजेस के नॉर्थ में लोकेटेड होती हैं। ये जो वैलीज होते हैं थिक ग्रेवल और एलुवियम से कवर्ड होते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वैली होता है वो आपका लेसर हिमालय और शिवालिक रेंजेस के बीच में लोकेट होता है जिसको हम डून्स बोलते हैं। इसमें हमारा देहरादून आता है, कोटली दून आता है, पटली दून आता है। ये कुछ सम वेल नोन डून्स होते हैं। डून्स आपके क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होते हैं जो आपके लेसर हिमालयाज और शिवालिक रेंजेस के बीच में लाई करते हैं। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न तो आपको हिमालयन रेंजेस में मिलते ही हैं, साथ ही साथ में वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे कई सारे आपको वेरिएशन एंड डिवाइडेशंस देखने को मिलते हैं। ये जो डिवाइडेशन आपको देखने मिलते हैं ये आपको रिवर के बेसिस पे भी मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं जो पार्ट इंडस और सतलुज रिवर के बीच में लाई करता है ट्रेडिशनली हम उसे पंजाब हिमालय बोलते हैं, बट आजकल उसको रीजनली हम कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।
मतलब पंजाब हिमालय, बट कश्मीर में जो आता है वो वेस्ट हिमालयाज़ हो गए, और जो आपका हिमाचल प्रदेश वो ईस्ट हिमालय रेंजेस हो गई। द पार्ट ऑफ हिमालय जो आपके सतलुज और काली रिवर में लाई करता है उसे हम कुमोन हिमालयास बोलते हैं। एंड द काली एंड द तीस्ता रिवर के बीच में जो लाई करता है वो नेपाल हिमालयास कहलाता है। एंड द पार्ट ऑफ हिमालय जो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में लाई करता है उसे हम आसाम हिमालयास बोलते हैं। देयर आर रीजनल नेम्स इन रेंजेस के कुछ रीजनल नेम्स हैं, ऑल्सो इन देयर ब्रॉड कैटेगरीज। आप इनमें से कुछ रेंजेस फाउंड करना। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से हिमालयस देखे, पंजाब हिमालय, असम हिमालय, और असम हिमालय आपका हो गया, नेपाल हिमालय हो गया, पंजाब हिमालय हो गया। जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको हम ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालय की तरह कंसिडर करते हैं। हिमालय की जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो हमारी ब्रह्मपुत्र है। जो दिहांग गॉर्ज है वो हिमालय बैंड शार्पली, वहाँ पर हिमालय बहुत शार्पली बैंड होता है साउथ की तरफ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया, जिसको हम पूर्वांचल भी कहते हैं और ईस्टर्न हिल्स भी बोलते हैं और माउंटेन्स भी बोलते हैं। ये जो हिल्स होती हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ रन करती हैं और मोस्टली आपकी सैंडस्टोन से बनती हैं और सेडिमेंट्री रॉक से इनका कंपोजिशन होता है। और ये डेंस फॉरेस्ट कवर्ड भी यहाँ पे हमें मिलता है जो कि रन करता है पैरेलल रेंजेस और वैली में। जो पूर्वांचल होता है वो पटकाई हिल्स, नागा हिल, मणिपुर हिल एंड मिज़ो हिल को कंप्राइज करा हुआ है। ये हमारा पूरा टॉपिक हमारा माउंटेन रेंजेस के ऊपर है, कहाँ कौन सी रेंजेस होती है, कौन सी रिवर क्या डिवाइडेशन लेता है, इस पूरे टॉपिक में आपको ये बताया गया है। अगर आपको मेरा ये माउंटेन रेंजेस का टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।